अच्छा, ये आर्सेनल कंपनी का बनाया गया राइफ़ल है और ये मिल्ड रिसीवर है। निसार आप इसको थोड़ा सा जूम कर दी। आर्सेनल 10 कंपनी, ओके। यानी हर कंपनी का अलग अलग लोगो होता है। जिस तरह इज़माश कंपनी का वो एरो आता है, तुला कंपनी का स्टार आता है, चाइना का वो अलग आता है। ये आर्सेनल 10 कंपनी है, ओके। सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका भी मॉडल अभी हम कैसे चेक करेंगे, ये सबसे अच्छी पॉइंट है। अगर आपके पास ये राइफ़ल है तो इसकी मॉडल आप कैसे चेक करेंगे, अभी ये देख लो। ये 31 ली का है। अगर आपके पास है ये 1 से चालू होता है, 31 और 35 55 यानी ऊपर जाता है। तो ये अभी इसकी जो पहली प्रोडक्शन हुई थी 1960 में हुई थी, ओके। अभी इसका मॉडल हम कैसे मालूम करेंगे, इसके ऊपर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये पहले जो डिजिट है ये आपको 1960 के साथ प्लस करना पड़ता है। तो ये जब 31 को आप प्लस करेंगे तो ये तकरीबन 91 मॉडल आ जाता है। तो सबसे बड़ी जो बात है मॉडल, अभी इसका मॉडल हम ऐसा ही चेक कर सकते हैं, ओके। ये हाथ से बनाया गया राइफ़ल है, बल्गारिया ने बनाया था। अच्छा, ये बल्गारिया ने बनाया था और उस टाइम बनाया था जब बल्गारिया और रशियन ये सारे एक इन लोगों का एक ब्लॉक था। अगर इसके ऊपर आप ये मार्किंग देखें, ये रशियन के आ जाता है, लेकिन ये जो लोगो है, अब ये देखो AB और EA, ये जो मार्क्स है ये रशियन के आ जाते हैं, जो इज़माश कंपनी का वगैरह और तुला का आता है, ओके। लेकिन इसके बाद अगर आप ARM1 के ऊपर देख ले तो ये उन लोगों ने ये मार्क चेंज किए, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने उससे सेपरेशन हो गया, मुल्क का अलग हो गया, बल्गारिया का अलग हो गया और रशियन का अलग हो गया। तो फिर लोगों ने ये मार्क भी हटा लिए। यानी ये इज़माश कंपनी या तुला कंपनी के साथ बनते थे, कंबाइन बनते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, फिर वो आर्सेनल कंपनी का लोगो लगा लेते थे। अच्छा, अगर ये बंदूक आप देख ले तो ये बहुत अच्छा बनाया गया है, ओके। यानी हाथ से बनाया गया है और AK-47 टाइप 3 की सेम क्लोन है। अगर आप इसकी पूरा मैकेनिज़्म देखिए, उसकी सेम कॉपी है। चाइना ने भी इसकी कॉपी बनवाई है, लेकिन बल्गारिया का जो है, एक तो इसकी कम बजट की वजह से ज़्यादा मशहूर है और मजबूती में रशियन के मुकाबले में ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। और इसकी बजट बहुत कम था, इसलिए नेटो अफवाज और दीगर अफवाज ने ARM1 और इन राइफ़लों को अपनाया। तो ये ज़बरदस्त राइफ़ल है। अगर इसकी बात की जाए फायरिंग एक्यूरेसी के बारे में, अगर आप इसके ऊपर हज़ारों फायर भी करें तो ये इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं आता। यानी साउंड सिस्टम इसकी फ़र्क नहीं आ जाता, क्योंकि ये हाथ से बनाया गया राइफ़ल है और इसकी जो बैरल है हाई क्रोम बनाया गया है और बहुत मज़बूत है। स्टेम रिसीवर वैसे भी आपको मालूम है वो मशीन से बनता है, यानी ये फ़ैन के ज़रिए बनाया गया है। अगर आप इसके ऊपर 1000 राउंड कर दें स्टेम रिसीवर के ऊपर तो उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है, यानी साउंड सिस्टम में फिर फ़र्क आ जाता है और वो गर्म होता है। तो ये गर्म नहीं होता। और स्पेशली जो इसकी सबसे बड़ी बात है, ये अंडर फोल्डिंग में जिनवन हालात में पाकिस्तान में आजकल बहुत कम मिलते हैं, ओके। ये बिल्कुल ज़ीरो बैरल के साथ है, बैकलाइट इसकी फोरग्रिप है, कलर भी इसका अपना है। और यानी आप इसको अंडा पीस भी बोल सकते हैं या कांचा पीस भी बोल सकते हैं। ज़ीरो और ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, और अगर आपके पास है, और अंडर फोल्डिंग जिस तरह मैंने बताया बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। ये इसकी अंडर फोल्डिंग भी अपना जिनवन हालात में है, और बाकी बैरल भी इसके ज़ीरो है। कलर भी ऑलमोस्ट तकरीबन 10% या 5% यूज़ है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं।
अच्छा दोस्तों, ARM1 जो बल्गारियन है, जो ब्लैक कलर में आता है, बट स्टॉक में आता है, वो भी इसी कंपनी आर्सेनल कंपनी ने बनवाया है, लेकिन वो थोड़ा मॉडर्नाइज है। यानी 1998 में उसका पहला डिज़ाइन हुआ था और 2000 में इसकी प्रोडक्शन हुई और अभी भी इसकी इस्तेमाल ज़्यादातर हो रही है। तो सेम उसी कंपनी का ये भी है, आर्सेनल का। ये ओल्ड वर्जन है और ARM1 जो है वो न्यू वर्जन है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।